आपका कोई भी ज़ोडिक साइन हो, चाहे मून साइन हो या असेंडेंट हो, कोई सा भी हो, आपने सिर्फ देखना है कि बुर्ज हमल, कॉस और सैगिटेरियस, यहां कोई भी बैठा प्लेनेट कोई सा भी हो नाइन्थ प्लेनेट से, वही आपकी जिंदगी में असर डालेगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम मार्स का जिक्र करेंगे क्योंकि मार्स बुर्ज हमल में आ चुका है। इससे पहले 12 ज़ोडिक के ऊपर बता चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आपका प्लेनेट कोई सा भी 12 ज़ोडिक में कोई सा भी, चाहे वो एरियस हो, चाहे वो टॉरस हो, चाहे वो विर्गो हो, चाहे वो कैप्रिकॉर्न हो, चाहे वो पाइसिस हो, कोई सा भी 12 ज़ोडिक साइन हो, अगर उनका बुर्ज हमल में, बुर्ज असद में, बुर्ज कौस में कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, तो ये मार्स का जो इवेंट है वो उसके ऊपर असर ज़रूर करेगा। क्योंकि ट्रांजिट में बुर्ज हमल में राहु और जुपिटर बैठे हुए हैं। मार्स फायर साइन में आ गया है ल्यू में, और अगर यहाँ पर किसी 12 ज़ोडिक में यहाँ पर किसी का कोई भी प्लेनेट बैठा हो ल्यू में, सेजिटेरियस में और या एरियस में, तो यहाँ पर इसके असरात आपको भरपूर मिलेंगे। फ़र्ज़ कर ले यहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है बुर्ज ल्यू में या सेजिटेरियस में या हमल में वीनस बैठा हुआ है, तो जुपिटर वीनस यहाँ पे फाइनेंशियली मैटर्स का गेन आपको होगा। राहु साथ है तो मल्टीपल होगा, मार्स साथ है तो शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और लेकिन यहाँ कोई नया रिलेशनशिप भी बन सकता है आपका। ये यहाँ पर ज़रूर होगा, नया रिलेशनशिप भी बनेगा। और यहाँ पर ल्यू में वीनस या सेजिटेरियस में या एरियस में बैठा हुआ है, तो आपके बेगम जो हैं, ख़ासतौर पर जो वो शामिल वाले हैं, अगर वो सीता थी, वो कब झांसी की रानी बन जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ बड़ा केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वीनस है तो आपको उसका बेनिफिट्स, फ़ायदा, व्हीकल लेने को दिल करेगा आपका, कोई कंफर्ट की नई चीज़ लेने का दिल करेगा, व्हीकल लेने का दिल करेगा। मार्स है, कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी लेने का दिल करेगा। यहाँ ये असरात बन सकते हैं। पर यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट जितने कम हों आपके, जैसे मार्स हो गया, केतु हो गया, सैटर्न हो गया, ये प्लैनेट्स अगर कम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वरना यहाँ पे आपको टेंशन्स, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट्स, इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। क्योंकि ये टाइम बड़ा थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। यहाँ पर ड्राइव करते हुए भी आपको बहुत सोच समझ के, जितने भी 12 ज़ोडिक साइन वाले हैं, बड़ा सोच समझ कर आपको ड्राइव करना है। अगर आपको ज़्यादातर लोगों का दिल करेगा पहाड़ी एरिया में जाने का, क्योंकि सेजिटेरियस का ताल्लुक भी पहाड़ी एरिया से ही बनता है, और यहाँ जितना भी हो सके तो आप एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ सैटर्न हुआ तो मार्स सैटर्न का कंजक्शन, मार्स अगर आपका ल्यू में इस वक्त ट्रांजिट में बैठा, अगर मार्स के साथ सैटर्न आपका बाय बर्थ एरियस का हो या बुर्ज हमल का हो या सेजिटेरियस का, तो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर पैदा होगा जॉब से रिलेटेड। हाँ, लेकिन जॉब से रिलेटेड चीज़ों में आपको बेनिफिट या फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉपर्टी से रिलेटेड और फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर पैदा हो सकता है आपका। अगर यहीं पे केतु बैठा हुआ है तो आपको सर्जरी या चोट या लड़ाई झगड़े का आंसर बन सकता है, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है। तो अगर केतु बैठा हो ताले में, केतु बैठा हुआ ल्यू में, केतु बैठा हुआ सेजिटेरियस में, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। यही मून बैठा हो तो बदलाव, चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि मार्स वीनस भी इकट्ठे बैठे हुए हैं, मार्स और वीनस ल्यू में बैठे हुए हैं। और अगर इनके ट्राइंग में सेजिटेरियस में या एरियस में या ल्यू में आ जाए तो बड़ा केयरफुल होकर रहिएगा। आपको फाइनेंशियली मैटर्स के ऊपर, प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर, अफेयर्स के मैटर के ऊपर धोखा और फरेब भी हो सकता है, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे। लेकिन बदलाव ज़रूर रहेगा, चेंज ज़रूर आएगा, ट्रैवल ज़रूर होगा, और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में नया बदलाव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे जुपिटर ही बैठा हुआ आपका, तो एक नई शुरुआत, वो नई चीज़ जो है वो हो सकती है, चाहे वो आप व्हीकल को लेकर करें, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर, या लाइफ में कोई नया
इवेंट्स, कैरियर को नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। मार्स क्योंकि बेसिकली एक नहस्त्रीन प्लैनेट है और फायर प्लैनेट है और फायरी ज़ोडिक साइन में बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला प्लैनेट है। और ख़ास तौर पर यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का भी शौक़ बढ़ेगा। यहाँ पे एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन उतनी ही करें जितनी कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, वरना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। अगर फ़र्ज़ करिए यहाँ पे मरकरी बैठा हो, तो आप कुछ नया करने का, कुछ पढ़ने का या नया बिज़नेस के प्लान आपके ज़रूर बन सकते हैं। यहाँ पर आप कोई नया बिज़नेस का प्लान बना सकते हैं, कुछ पढ़ने की तरफ जा सकते हैं, कुछ सीखने सिखाने की तरफ जा सकते हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं और कोई नई चीज़ को, कोई नया बिज़नेस आइडिया, उसके ऊपर फोकस अपना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर आपके जो प्लैनेट बैठे हुए हैं बुर्ज हमल में, लियो में और सैजिटेरियस में, तभी ये आपको ज़्यादा असर करेंगे। आप वेबसाइट पर जाके www.astrosami.com पर जाके अपना चार्ट दे सकते हैं। इन 3 घरों में कौन से प्लैनेट आपके बैठे हैं, जो सा प्लैनेट बैठेगा उसी से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में चेंज है। मार्स बैठा होगा तो यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी और बहुत से लोगों की यहाँ पर शादी का योग भी बनता है, क्योंकि मेल की कुंडली में वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो नफ्स जुपिटर से मिलने जा रहा है, और फीमेल की कुंडली में मार्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मार्स दोनों रॉयल ज़ोडिक साइन है। ये लियो जो है रॉयल ज़ोडिक साइन है, मार्स भी उधर ही है, वीनस भी उधर ही है। वीनस ने 23 जुलाई 2023 को रजत पजीर हो जाना, अक्टूबर तक ये कैंसर और लियो तक में इन्हीं 2 घरों में रहेगा, फिर ये वापस चला जाएगा कैंसर में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब कैंसर में आएगा तो फिर हम बात करेंगे कि फिर कौन से घर जो हैं आपके वहाँ प्लैनेट बैठे हों और वो आपको असर दे सकता है। तो यहाँ आपने अपने चार्ट में देखना है कि आपके चार्ट में जहाँ जहाँ ये बैठे हुए प्लैनेट्स हैं आपकी ज़िंदगी में असर डालेंगे। राहु है अगर आपके एरियस में बाय बर्थ या लियो में है या सैजिटेरियस में, तो चीज़ों का फैलाव बढ़ेगा। आप जो भी चीज़ करेंगे वो मल्टीपल होती नज़र आएगी, लेकिन कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा और फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। ख़ास तौर पर नहस्त्रीन प्लैनेट नहीं होने चाहिए, जैसे कि राहु हो गया, मार्स हो गया, केतु हो गया, सैटर्न। अगर इन्हीं के ट्राइंग है तो बहुत से लोगों का जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक्सीडेंट्स, चोट या लिटिगेशंस के मैटर्स जो हैं वो भी शुरू हो सकते हैं। क्योंकि राहु जो है वो नेक, जो हमारी गर्दन है, यहाँ तक राहु कराता है, इसलिए राहु को बड़ा इंटेलिजेंट प्लैनेट कहा जाता है। और केतु को जो है धड़ कहा जाता है, और टेल जो है और हर ऊपर जाती हुई चीज़ को भी केतु कहा जाता है। इसलिए केतु को कहा जाता है कि केतु सेपरेशंस का भी कारक है और केतु मिलाने का भी कारक है, और हर उड़ती हुई चीज़ जो है, ऊपर जाती हुई चीज़ जो है वो केतु से रिलेटेड है, यानी कि ऊंचाइयों पर ले जाने वाला भी केतु होता है। तो यहाँ पर अगर आपका मार्स लियो में बैठा और केतु जो है एरियस में या सैजिटेरियस में बैठा हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ख़ासतौर पर ड्राइव करते हुए, और किसी से झगड़ा नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो प्लैनेट है, माइंड का ताल्लुक जो है वो 5th हाउस से है, जिसका ताल्लुक सोल्यूशन से है, उल्लास से है, अकल से है, और अर्ली एजुकेशन से भी लिया जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर जो है वो चीज़ों को, नफ्स और राहु उसके साथ बैठा है, तो चीज़ों को बड़े लेवल के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा तो वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज लेकर आ सकता है। यहाँ पे मार्स, सैटर्न हो और सन भी इन्वॉल्व हो जाए तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो डेफिनेट उसको गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर मिल सकती है। ये आया तो 1 जुलाई से है और ये 15 से 16 अगस्त तक रहेगा। अभी भी पूरा 1 महीना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो, जो मर्ज़ी आपका ज़ोडिक साइन हो, चाहे वो टॉरस हो, चाहे वो विर्गो हो, चाहे वो पाइसिस हो, चाहे वो हमल हो, चाहे वो कोस हो या कैंसर हो, यहाँ इम्पॉर्टेंट 3 ज़ोडिक साइन हो जाएंगे। तीनों ज़ोडिक साइन जो हैं
वो फायर एलिमेंट है, यानी कि बुर्ज हमल भी फायर है, ल्यू भी फायर है और सेजिटेरियस भी फायर है। ये तीनों पॉइंट बड़े ही स्ट्रॉन्ग है। बाज़ दफ़ा जो डिजिटल एस्ट्रोलॉजी करें या अष्टवर्ग करें या अपना यहाँ पॉइंट्स को बड़ा इम्पोर्टेंट देखा जाता है। अष्टवर्ग अगर हम देखें तो वहाँ पे पॉइंट्स, इस घर में कितने पॉइंट हैं, कितनी ताकत है ये घर आपके पुश करने के लिए। फिर प्लैनेट्स भी उस घर में कितने ज़्यादा पॉइंट देते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके ल्यू में असद यानी असद, ल्यू, सेजिटेरियस यानी कि कॉस, मुरझमल यानी कि एरिस, यहाँ बैठे हुए कितने इन घरों के पॉइंट है आपका। कहीं पे भी एरिस छठा घर भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, 9वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ रिलेशनशिप मैटर करता है। जब ट्रांजिट, हम ये ट्रांजिट की बात करें, ट्रांजिट में इम्पोर्टेंट होता है कि जहाँ भी कोई प्लैनेट आपका बैठा हुआ है वो उससे ट्राइंग में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो जो भी आपकी दिशा चल रही हो, जो भी आपकी दिशा चल रही हो, चाहे वो जुपिटर की हो, सैटर्न की हो, राहु की हो, केतु की हो, या उसकी अंतर दिशा चल रही हो, तो आप देखें जिस दिशा की चल रही है उसको लगन बना कर देखें उसके ट्राइंग में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसी से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में जो है वो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। वीनस होगा तो कंफर्ट, व्हीकल, मेल है तो शादी या फीमेल्स, इस तरह की चीज़ें होती नज़र आएंगी। और अगर सैटर्न है और सैटर्न के ट्राइंग में सन है तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मार्स है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जुपिटर है तो कैरियर में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ चीज़ें जो हैं आपने देखनी है कि आपके इन तीनों ज़ोडिक साइन में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। वही प्लैनेट जो बैठा होगा वही असरात आपको 15 अगस्त तक मिलते हुए नज़र आएंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। कल हम केतु के ऊपर वीडियो बनाएंगे। केतु ने नक्षत्र चेंज किया है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चित्रा नक्षत्र, जो कि वो भी मार्स का ही नक्षत्र है। तो केतु का भी यह नक्षत्र जो है यहाँ रहेगा अक्टूबर तक, तो लिब्रा में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये रहेगा चित्रा नक्षत्र पर 2024 तक, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे डिटेल के साथ बात करेंगे कि भारत ज़ोडिक के ऊपर कौन से ज़ोडिक के ऊपर इसके क्या असरात आ सकते हैं। दें इजाज़त, अल्लाह।